Hello friends, my name is Durgavati Shah. I am D Farm student. I am studying from Book with Teachers apps and book. Today I am going to explain about an interesting topic, vaccine and types of immunity. फर्स्ट ऑफ ऑल वैक्सीन होता क्या है, उसके टाइप्स कितने हैं और उसके प्रिपरेशन कितने, आज मैं आपको वो बताने वाली हूँ। वैक्सीन वैक्सीन क्या होता है? वैक्सीन एक सब्सटेंस है जो इन्फेक्टिंग एजेंट को किल करने के लिए काम आता है। हमारे बॉडी में इंसर्ट किया जाता है क्योंकि इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए। अब इम्यूनिटी सिस्टम होता क्या है? हमारे बॉडी में अलग अलग सिस्टम्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सर्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम जो हमारे बॉडी के ब्लड को सप्लाई करने के लिए हेल्प होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब बॉडी में इनहेल आउट के लिए काम आता है। वैसे ही इम्यून सिस्टम हमारे बॉडी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है। जब हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है तो उसके लिए हम वैक्सीन के अंदर डेड पायो बैक्टीरिया और फंगस के पार्ट इंजेक्ट करते हैं हमारे बॉडी में। उसके वजह से हमारे बॉडी को स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी मिलता है। वैक्सीन के दो टाइप्स है, एक लाइव अटेंटिव वैक्सीन है और इनएक्टिव वैक्सीन है। लाइव अटेंटिव वैक्सीन में इट कंटेन्स लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दिस वैक्सीन प्रोड्यूस लॉन्ग इलास्टिक इम्यूनिटी। इसके अंदर लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल किया जाता है और ये हमें लॉन्ग इलास्टिक इम्यूनिटी देता है। फॉर एग्जाम्पल BCG वैक्सीन। और इनएक्टिव वैक्सीन में इसको दूसरा नाम किल्ड वैक्सीन भी बोला जाता है क्योंकि इसके अंदर वायरस के पार्टिकल्स, बैक्टीरिया और पैथोजेंस इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि वो किल्ड वैक्सीन होते हैं। और ये कैन नॉट बी रेप्लिकेट, ये जल्दी असर नहीं करता है, इसके लिए हमें मल्टीपल डोसेस इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हेपेटाइटिस A। अब वैक्सीन का प्रिपरेशन कैसे करते हैं? इसके भी 3 टाइप्स होते हैं, बैक्टीरियल वैक्सीन, वायरल वैक्सीन और रिक्लिडेड वैक्सीन। बैक्टीरियल में भी 2 टाइप्स होते हैं, एक लिविंग होता है, किल्ड होता है। लिविंग वैक्सीन हम प्रिपेयर फॉर कल्चर करते हैं, फॉर एग्जांपल BCG वैक्सीन। और किल्ड वैक्सीन हम किल्ड ऑर्गेनिज्म से प्रिपेयर करते हैं, फॉर एग्जांपल पेरिस्ट्रिट। और वायरल वैक्सीन में भी 2 टाइप्स होते हैं, लिविंग होता है, एक डेड होता है। लिविंग में हम टिश्यू कल्चर से इस्तेमाल किया जाता है और डेड में हम फ्री लिविंग एनिमल, फॉर एग्जांपल स्मॉल पॉक्स वैक्सीन फ्रॉम फर्टिलाइज एग। और इसमें हम सिर्फ किसी से इस्तेमाल नहीं करते, फॉर एग्जाम्पल थैमस वैक्सीन। इम्यूनिटी, फर्स्ट ऑफ ऑल इम्यूनिटी एक इम्पोर्टेंट हमारे बॉडी के लिए होता है क्योंकि वो एक टाइप का प्रोटेक्टिव शील्ड होता है। अगर हमारे बॉडी में इम्यूनिटी नहीं रहा तो फिर जब हमारे सराउंडिंग में बहुत सारे वायरस, बैक्टीरिया होते हैं जिसके वजह से हम बचे रहते हैं विद द हेल्प ऑफ इम्यूनिटी। क्योंकि इम्यूनिटी एक इम्पॉर्टेंट है कि उसके वजह से हमें ना कोई फीवर होता है जल्दी, ना बैक्टीरिया, फंगल हमें अटैक करते हैं। इम्यूनिटी भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक एडेप्टिव इम्यूनिटी और इननेट इम्यूनिटी। उसके भी 2, इननेट इम्यूनिटी जो हमें इन बर्थ से ही मिल जाते हैं, जब हम बॉर्न होते हैं तभी हमारे पास वो नेचुरली इम्यूनिटी रहता है। और एडिटिव में हमें बाद में मिलता है, आर्टिफिशियली। उसमें भी 2 टाइप्स होते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल में भी जो हमें नेचुरली मिलता है, आर्टिफिशियल जो हमें बनाना पड़ता है। नेचुरल में भी 2 टाइप्स होते हैं, एक्टिव, पैसिव। आर्टिफिशियल में भी एक्टिव, पैसिव। इननेट इम्यूनिटी सिस्टम 2 टाइप्स में होते हैं, फिजिकल बैरियर में भी होते हैं, केमिकल बैरियर में भी होते हैं। फिजिकल बैरियर में स्किन, ऑर्गन, न्यूक्लियस लेयर में होते हैं और केमिकली स्टमक एसिड में और इन आइज में होते हैं। फिर इननेट 4 टाइप में डिवाइड हो जाते हैं, मस्ट सेल में, न्यूट्रोफिल्स में, मेगा फेस में और नेचुरल किलर सेल में। 4 टाइप में लास्ट में डिवाइड हो जाते हैं। और एडेप्टिव इम्यूनिटी सिस्टम 2 टाइप्स में बाद में डिवाइड होते हैं, सेल मेडिटेड में और हार्मोन रिस्पॉन्सिव में। सेल मतलब T लिम्फोसाइट्स और B लिम्फोसाइट्स में होते हैं। T लिम्फोसाइट प्रोडक्ट CD4 एंड CD8 प्लस T सेल देता है और B लिम्फोसाइट्स प्रोडक्ट एंटीबॉडीज देता है। फिर नेचुरल भी 2 में होता है जो मैंने पहले बताया था, एक्टिव, पैसिव। एक्टिव में
एंटीजेंस एंटर द बॉडी नेचुरली, बॉडी इंट्रोड्यूस एंटीबॉडीज एंड स्पेरिकल लिम्फोसाइट। हमें ये, इसका मतलब हमें वो नेचुरली बॉडी में रहता है, हमें कहीं बाहर से लेने की जरूरत नहीं पड़ता है इम्यूनिटी। और पैसिव में जब बच्चा जब बेबी बॉर्न होता है तो वो उसको उसके मदर के फीट्स के थ्रू मिल जाता है वो इम्यूनिटी, उसको कहीं बाहर से लेने की जरूरत नहीं पड़ता है। और आर्टिफिशियल में एंटीजेंस आर इंट्रोडक्स इन वैक्सीन, वैक्सीन के थ्रू वो इम्यूनिटी लेना पड़ता है। और पैसिव में परफॉर्म एंटीबॉडीज इन इम्यूनिट आर इंट्रोडक्स बाय इंजेक्शन। इसमें दो डिफरेंस क्यों, क्योंकि उसको वैक्सीन के थ्रू लेना पड़ता है, इसको इंजेक्शन के थ्रू लेना पड़ता है। तो यही आर्टिफिशियल और नेचुरल में डिफरेंट रहता है। थैंक यू। सो आई होप you are understood today's my topic. Thank you for watching.